अमेरिका के दो दोस्तों के बीच जंग की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है क्योंकि इस बार सीधे तौर पर अमेरिका के एक दोस्त ने ट्रंप को झूठा करार दिया है। जी हां, वो दो दोस्त हैं, पहला है कतर और दूसरा है इजराइल। कतर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए क्योंकि कतर अमेरिका का सहयोगी है। और आपको बता दें कि कतर में अमेरिका का सैन्य बेस भी है, जिसमें हजारों अमेरिकी सैनिक वहां रहते हैं। तो दूसरी तौर पर इजराइल और अमेरिका के बीच एक गहरी दोस्ती है और हमास और फिलिस्तीन की लड़ाई में अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देता रहा। लेकिन अब अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इजराइल ने उसके दूसरे सहयोगी कतर पर हमला कर दिया है। और जिसके बाद से एक बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि क्या अमेरिका ने ही इजराइल को कतर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया? क्या अमेरिका के ही इशारों पर कतर पर यह हमला हुआ? ये बड़ा सवाल भी उठ रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, एक सवाल यह भी है, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इजरायली हमले से पहले उन्होंने कतर को सूचित कर दिया था और कतर ने ट्रंप के इस बयान, इस दावे को झूठा करार दिया है और कहा है कि किसी भी तरह से अमेरिका की तरफ से कतर को सूचना नहीं मिली थी। तो अब देखिए किस तरीके से ट्रंप अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कतर और इजराइल के बीच अब खाई बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से कतर पर हमला किया इजराइल ने, उसके बाद से कतर ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और अगर कतर जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका के लिए धर्म संकट आएगा क्योंकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका के ही इशारों पर इजराइल ने हमला किया है, जबकि ट्रंप इस बात से इनकार कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, हमने कोई इशारा नहीं किया है, इजराइल ने हमला किया है, उसकी तरफ से खुद ये हमला किया गया है और मैंने इस बारे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत भी की है। दरअसल इजराइल का दावा है कि उसने कतर की राजधानी दोहा में हमास को निशाना बनाकर यह हमला किया था और इसी हमले को लेकर अब बवाल भी शुरू हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप का एक वीडियो वायरल होता है और यह कहा जाता है कि हमने कतर को सूचित कर दिया था, लेकिन कतर की तरफ से जवाब सामने आता है कि नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली थी। तो अब ट्रंप सीधे तौर पर ट्रंप को झूठा करार दिया गया है। आपको बता दें कि कतर जो है वो ऊर्जा संपन्न देश है और अमेरिका का बेहद ही करीबी सहयोगी है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन ये जो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका के ही इशारों पर हमला हुआ है? तो इन अटकलों पर ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगाया है और कहा है कि उन्होंने इन हमलों का आदेश नहीं दिया। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि इजरायली हमलों को लेकर उनके दूत ने फोन पर कतर को आगाह किया था, यहीं पर अब मामला फंस गया। जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया कि उनके दूत ने कतर को आगाह किया, तो अब कतर की तरफ से भी बयान सामने आया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन जासीम अल थानी के सलाहकार माजिद अल अंसारी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिकी दावे का खंडन किया है और कहा है कि कतर को हमले की अग्रिम सूचना देने की बात निराधार है। अमेरिकी अधिकारी का फोन तब आया जब दोहा में इजरायली हमलों से विस्फोट की आवाजें शुरू हो चुकी थी। तो सीधे तौर पर कतर की तरफ से यह बयान सामने आया और ट्रंप के दावे को निराधार बताया गया और यह भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से तब फोन आया जब हमले शुरू हो चुके थे। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया था, लेकिन अब इस पूरे मसले पर लगातार जब ये पूरा बवाल जो है वो गहराता जा रहा है तो ट्रंप की तरफ से भी सफाई सामने आई है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सुबह अमेरिकी सेना ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि इजराइल हमास पर हमला कर रहा है, जो दुर्भाग्य से कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से में स्थित है। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू का निर्णय था, मेरा नहीं। कतर एक संप्रभु राष्ट्र और अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है और शांति स्थापित करने के लिए हमारे साथ कड़ी मेहनत और बहादुरी से जोखिम उठा रहा है। उस पर एक तरफा बमबारी करना इजराइल या अमेरिका के लक्ष्यों को पूरा नहीं करता। हालांकि गाजा में रहने वालों की दुर्दशा से लाभ उठाने वाले हमास का सफाया एक सार्थक लक्ष्य है। मैंने तुरंत विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कहा कि वह कतर को आसन हमले के बारे में सूचना दे। हालांकि दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं कतर को अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और मित्र मानता हूं और हमले के स्थान को लेकर बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि सभी बंधकों और मृतकों के शवों को रिहा किया जाए और यह युद्ध अभी समाप्त हो। मैंने हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि वह शांति चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अवसर साबित हो सकती है। मैंने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से बात की और हमारे देश के प्रति उनके समर्थन और मित्रता के लिए धन्यवाद दिया।
मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी धरती पर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मैंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कतर के साथ रक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो अब जब जिस तरीके से इजराइल ने कतर पर हमला किया, उसके बाद से कतर की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। आपको बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जानी जसीम अल थानी ने इस हमले को प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। जी हां, सीधे तौर पर उन्होंने इजरायली हमले को आतंकवाद करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर उन्होंने इजरायली हमले को आतंकवाद करार दिया और कहा कि यह हमला हम इसे केवल देश द्वारा किए गए आतंकवाद के रूप में वर्णित कर सकते हैं। यह पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 से अधिक फाइटर जेट ने कतर में ये हमला किया है। इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है और इस हमले को लेकर अब जो सबसे बड़ी बात है वो अमेरिका कहीं न कहीं धर्म संकट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि कतर पर इजरायली हमले को कहीं न कहीं अमेरिका ने ही मंजूरी दी थी, तो उसके बाद से कतर के जो अमीर हैं उनकी भी टेंशन बढ़ गई है और दूसरी तरफ अब कतर की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया है कि हम इस कार्रवाई का बदला लेंगे और साथ ही कतर की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है। इसके अलावा कतर के अलावा जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों ने भी इजरायली हमले की निंदा की है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि लगातार इजराइल की तरफ से भी अब इस मामले पर बयान जारी किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि उनका इरादा कतर पर हमला करने का नहीं था, बल्कि हमास के शीर्ष आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का था और ये इजराइल का एक ऑपरेशन था, ना कि कतर के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसकी शुरुआत इजराइल ने इसे संचालित किया शुरुआत में ही और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन हमने सिर्फ हमास के शीर्ष आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए हमने जो है वो एक्शन लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी ट्रंप का एक बयान सामने आया था, तब उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिका और हमास इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्ष विराम पर गंभीरता से वार्ता कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जहां ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आ रहे थे, उसी के बाद अब कतर में इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है और इस हमले को लेकर ट्रंप ही मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं।